हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे हेनरी की। हेनरी साइंटिस्ट जिसने हेनरी लॉ दिया था। तो लॉ वैसे नहीं बन जाते, ऑब्वियस है, इसके लिए बहुत रिसर्च वर्क चाहिए होता है। तो बात कुछ यूं हुई कि एक दिन हेनरी अपने फ्रेंड के पास गया। तो जब भी कोई फ्रेंड के पास जाता है तो फ्रेंड ऑब्वियस है उससे कुछ गर्म ठंडा पीने के लिए कहता है। गर्मियों के दिन थे तो हेनरी को उसने एक स्कंजवी जिसको शरबत कहते हैं वो पीने को दिया। बातें चली वैसे ही सिंपल जैसे बातें चलती हैं। तो डिस्कशन हुआ कि इसे बनाने के लिए लिक्विड में, वाटर में सॉलिड को ऐड किया गया है। उस समय हेनरी के माइंड में वैसे ही विचार आया कि अगर सॉलिड को लिक्विड में मिक्स किया जा सकता है, लिक्विड को लिक्विड में मिक्स किया जा सकता है, तो क्या गैसेस को भी लिक्विड में मिक्स किया जा सकता है? ऑब्वियस है उस समय आंसर होगा नो। लेकिन उसके ऊपर हेनरी ने अपनी रिसर्च वर्क स्टार्ट की। अब सबसे पहले था कि किस तरह से गैसों को पकड़ना है और इनको लिक्विड के अंदर में डालना है। तो उसके लिए सबसे पहले तो उसने गैसेस फाइंड आउट की कि कौन सी ऐसी गैसेस है जो कि वाटर के साथ ज्यादा एफिनिटी रखती है, वाटर में डिसॉल्व इजीली हो सकती हैं। तो जो गैसेस ज्यादा डिसॉल्व हो सकती थी दे वर नॉर्मली CO2 एंड अमोनिया। और जो बहुत कम मात्रा में डिसॉल्व हो रही थी वो कौन सी थी? O2, H2, N2, हीलियम, नियोन, आर्गन। इसके लिए उसने फाइंड आउट किया कि कुछ गैसेस वाटर में ज्यादा सोलुबल होती हैं और कुछ लेस सोलुबल होती हैं। ये भी फाइंड आउट किया गया कि क्यों ये गैसेस लेस सोलुबल है और ये हाईली सोलुबल होती हैं। द रीजन बिहाइंड दिस कि इनकी वाटर के साथ किसी भी तरह से कोई अट्रैक्शन नहीं है, कोई न्यू कंपाउंड ये वाटर में ऐड होने के बाद नहीं बनाती। जबकि अगर इनकी बात करते हैं तो जब इनको वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो ये वहां पर न्यू कंपाउंड फॉर्मेशन देती हैं। सो इनकी सोलुबिलिटी वाटर में ज्यादा पाएगी और इनकी सोलुबिलिटी वाटर में कम पाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो पता किया गया कि कौन सी गैसेस है जिनको आप वाटर या एनी सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर सकते हो। दूसरा है, अब गैसेस तो पता चल गई, उनको पकड़कर डिसॉल्व करना था। तो सिंपल तरीके से तो ऑब्वियस है वो डिसॉल्व नहीं हो सकती थी, वो बहुत जिद्दी नेचर की थी। तो उनको डिसॉल्व करने के लिए प्रेशर और टेम्परेचर की हेल्प ली। सबसे पहले हम टेम्परेचर की बात करते हैं। ये उसको वेल नोन था कि जो गैस सॉल्वेंट में डिसॉल्व होती हैं टू फॉर्म सॉल्यूशन, ड्यूरिंग दैट हीट रिलीज होती है। रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक इन नेचर होता है। तो जितने भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है आपने पहले ली चक्लियर प्रिंसिपल किया है, नहीं किया तो उसको थोड़ा सा रीड करके देखना। तो वहां पर रेफर किया गया है कि जितने भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं उनमें अगर आपको फॉरवर्ड रिएक्शन चाहिए तो टेम्परेचर शुड बी लो। वैसे भी जितने भी हम गर्मियों में कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं या फिर कुछ भी शरबत, स्कंजवी कुछ भी यूज करते हैं, वी नीड चिल्ड। वाई? बिकॉज जो चिल्ड या लो टेम्परेचर होता है वो गैसेस को अपने अंदर पकड़ने में हेल्प करता है। तो यहाँ पर भी साइंटिफिकली भी इस मेथड से आपको प्रूफ हो गया कि टेम्परेचर जितना लो होगा उतनी गैस ज्यादा सोलुबल होगी। तो हेनरी ने हमारे पास टर्म क्या दी कि जितना टेम्परेचर लो होगा उतनी सोलुबिलिटी हाई होगी। What about प्रेशर? तो प्रेशर लेट्स सपोज ये लिक्विड है और उसके ऊपर ये गैस है। अब गैस के जो मॉलिक्यूल्स डायरेक्ट टू द सरफेस होंगे इन टच,
वही इसमें डिसॉल्व होंगे, इनकी तो पॉसिबिलिटी नहीं बन रही। बट अगर इनके ऊपर बाय पिस्टन हम प्रेशर इंक्रीज कर दें तो क्या होगा, ये जो मॉलिक्यूल्स है ये सारे भी सरफेस के नजदीक आ जाएंगे और इन अ फ्यू टाइम ये सरफेस से क्रॉस करके नीचे चले जाएंगे, मींस इसमें सोलुबल हो जाएंगे। तो जितना प्रेशर हाई होगा उतनी सोलबिलिटी ज्यादा होगी। ये फाइंड आउट कि जितना प्रेशर हाई होता है उतनी सोलबिलिटी भी हाई। ये तीन बातें उसने फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर की कि कौन सी गैसेस हैं जो ज्यादा अट्रैक्ट होती हैं टुवर्ड्स डिसॉल्व होने के लिए, प्रेशर का क्या इफेक्ट है कि प्रेशर हाई होना चाहिए, और टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है कि टेम्परेचर लो होना चाहिए। इसी बेसिस के ऊपर उसने अपना लॉ बनाया। तो अब हम समझते हैं हेनरी के लॉ को। मास ऑफ गैस डिसॉल्व्ड इन ए गिवन वॉल्यूम एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। तो टेम्परेचर फर्स्ट ऑफ ऑल फिक्स रखना है, ये आप अपने माइंड में सेट कर लें। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ गैस प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम टू द लिक्विड। तो इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं। लेट्स सपोज वी हैव अ बॉटल ऑफ कोल्ड ड्रिंक। इसके ऊपर आपको ढक्कन माइंड में है अच्छी तरह से लगा हुआ होता है ताकि हाई प्रेशर अप्लाई किया जा सके। तो उसमें हमारे पास लेट्स सपोज यहां तक कोल्ड ड्रिंक भरा हुआ है। इसके अंदर कौन सी गैस होती है? यस, दैट इज CO2। तो उसने क्या रेफर किया कि जो CO2 का मास इसके अंदर डिसॉल्व है विद इन द सोल्यूशन जो प्रेजेंट है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ द गैस। यहाँ पर आपको पता ही है अगर CO2 बीच में घुली हुई है तो कुछ ना कुछ CO2 इन द गैसियस फेज भी प्रेजेंट होगी। तो प्रेशर ऑफ गैस, प्रेशर ऑफ CO2 गैस, यहाँ पर आप कह सकते हो प्रेशर ऑफ गैस प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड। हमने पीछे यही किया कि इस प्रेशर को तब तक वो हाई करते जाएंगे जब तक इसमें इक्विलिब्रियम सेट नहीं हो जाता। तो ये जो गैस की अमाउंट लिक्विड के अंदर डिसॉल्व है, इसकी अमाउंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है दैट गैस पार्शियल प्रेशर की। तो ये उसने हमारे पास फॉर्मूला रेफर किया कि M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। फर्दर एक और स्टेटमेंट हमारे पास आती है, बिकॉज मास ऑफ गैस की जगह हम बात कर रहे हैं सोलबिलिटी की, तो इसको बेटर लिख सकते हैं कि सोलबिलिटी ऑफ गैस in a given volume of liquid at a constant temperature is directly proportional to pressure of gas present in equilibrium with the liquid. Means mass of gas dissolved की जगह हम क्या रेफर कर सकते हैं? solubility of gas। और solubility को रिप्रेजेंट करने के लिए हम X which is mole fraction, मोल फ्रैक्शन की टर्म को भी यूज कर सकते हैं। वेदर इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं या दूसरा एक्सप्रेशन हमारे पास क्या होता है? मोल फ्रैक्शन मींस सोलबिलिटी ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम। इसको और सिंपल वे से अगर रेफर करना चाहते हैं तो हम ये भी रेफर कर सकते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, ऑब्वियस है इसमें होगा इन वेपर फेज, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड फेज सोल्यूशन। दूसरी टर्म आपने क्या माइंड में रखनी है कि यहाँ पर x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p या इसको p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x भी लिख सकते हैं। वैसे तो इन दोनों टर्म में कोई फर्क नहीं है, लेकिन जो हमारे पास हेनरीज कांस्टेंट है दैट इज p इक्वल टू KHX है। मतलब ये जो हेनरीज कांस्टेंट है ये आपने
x के मल्टीप्लाई की फॉर्म में ही लेना है। तो ये हमारा क्या है, हेनरीज कांस्टेंट, ये आपने माइंड में रखना है। अगर यहां पर आप कोई कांस्टेंट लोगे तो उसको k मेंशन करोगे और इस तरफ लाकर 1/k विच इज इक्वल टू kh आप मानकर चलोगे। इट इज ऑल अबाउट हेनरीज कांस्टेंट। इसको अच्छी तरह से आपने लर्न करना है।